मंथरा श्री राम जी से बैर क्यों रखती थी? कौन थी मंथरा इस जन्म में और पिछले जन्म में? दोस्तों, मेरी बताई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पूर्व जन्म में मंथरा प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। एक बार विरोचन और देवताओं में युद्ध हुआ और विरोचन ने इंद्र को हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन इंद्र कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने देवताओं से मिलकर षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण का वेश बनाकर विरोचन से भिक्षा मांगने पहुंच गए। उस समय के राजा चाहे मानव हो चाहे दानव हो, बड़े ही धर्मी कर्मी और दानी हुआ करते थे। विरोचन ने भी देवता रूपी ब्राह्मण को दान देने का प्रण ले लिया और इंद्र ने धोखे से विरोचन की आयु अर्थात उम्र मांग ली। कुछ दिनों के पश्चात विरोचन की मृत्यु हो गई। विरोचन की मृत्यु के पश्चात सभी दानव डर कर यहाँ वहाँ भागने लगे, क्योंकि उनका कोई सरदार न था, उनका कोई नेतृत्व करने वाला न था। तब मंथरा ने अपने सेना दानवों की नेतृत्व करने का फैसला किया। अब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध काफ़ी दिनों तक चला। तब मंथरा ने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली। अब सभी देवता दैत्यों के डर से इधर उधर भागने लगे और सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को कुछ शक्तियाँ प्रदान की और आज्ञा दी कि जाकर दैत्यों पर आक्रमण करो। तब फिर से दानवों और देवताओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। कुछ दिनों के युद्ध के पश्चात इंद्र ने अपने वज्र से मंथरा पर प्रहार कर दिया। मंथरा जाकर पृथ्वी पर गिर गई। पृथ्वी पर गिरते ही मंथरा की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के पश्चात भी मंथरा के मन को शांति नहीं मिली। वह हमेशा यही सोचती रही कि मेरा और मेरे परिवार का विनाश करने वाले विष्णु जी हैं। उसे विष्णु जी से द्वेष हो गया था। उसने यही सोचा कि जब तक मैं विष्णु जी से बदला नहीं लूँगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बदला लेने की आग में जल रही मंथरा ने फिर से पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में वह कैकेयी की बचपन से ही सहेली थी। मंथरा भी सुंदर थी और एक बार वह बीमारी के कारण अनजाने में गलत औषधि का सेवन कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई और उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया और वह कुरूप हो गई थी। लेकिन कैकेयी बचपन से ही मंथरा से बहुत लगाव रखती थी, इसलिए कैकेयी अपने विवाह के पश्चात मंथरा को अपने साथ अयोध्या ले आई। जब श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ, तब से ही कैकेयी भरत से ज़्यादा श्री राम जी से प्यार करती थी और उनसे लगाव रखती थी। कैकेयी ज़्यादा से ज़्यादा समय श्री राम जी के साथ बिताती थी। यह सब देखकर मंथरा को अच्छा नहीं लगता था और वह मन ही मन जला करती थी, क्योंकि मंथरा जानती थी कि श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। इसलिए जब राजा दशरथ ने श्री राम जी को राजा बनाने का राज्य में घोषणा करवा दी, तब मौका पाकर मंथरा ने कैकेयी को भड़काकर राजा दशरथ से अपने दोनों वचन मांगने को कहा। दोस्तों, अब ये 2 वचन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एक बार देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ। तब देवताओं ने उस समय देवासुर संग्राम में राजा दशरथ से मदद मांगी। तब राजा दशरथ के साथ कैकेयी ने भी उस युद्ध में भाग लिया था। उस युद्ध में राजा दशरथ घायल हो गए। तब कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई। कैकेयी की इस बात से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उसे 2 वरदान मांगने को कहा। तब कैकेयी ने कहा कि अभी मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, ये 2 वरदान मैं समय आने पर मांग लूँगी। अब श्री राम के राजा बनने की बात जानकर के मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी की बुद्धि फिर गई। उस समय कैकेयी ने जाकर राजा दशरथ से श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लिया। उस समय कैकेयी द्वारा श्री राम को वनवास दिलाकर मंथरा को बहुत खुशी मिली। उसने सोचा, मैंने श्री राम जी का जीवन तहस नहस कर दिया और मंथरा के मन को शांति मिली और उसका बदला पूरा हुआ। तो दोस्तों, यह कथा यहीं समापन होता है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।